हे व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक्सीलेंट। आज हम बात करेंगे एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 194 आर के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली बजट 2022 में अपडेट इंट्रोड्यूस करा गया है एफएम के द्वारा। तो ये जो सेक्शन है ये आएगा 1 जुलाई 2022 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सेक्शन है ये आएगा 1 जुलाई 2022 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है और काफ़ी अप्लाई भी होगा। ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, बट हमें थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है, और जिन बड़ी कंपनीज में ये अप्लाई होगा वहाँ पे हमें अप्लाई भी करना है। तो क्या है 194 आर? बेसिकली 194 आर ये है कि अगर मैंने किसी सीए हूँ या फिर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मेडिसिन का बिज़नेस कर रहा हूँ, और मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ गिफ्ट देना चाहूँ या कोई परक्विजिट दूँ जो कि उसकी भी इनकम बन जाए बिजनेस में, उसके जाके 28(4) सेक्शन जो होता है इनकम टैक्स एक्ट का। तो उस केस में मुझे उस परक्विजिट पे टैक्स काटना पड़ेगा। 10% मुझे टैक्स काटना पड़ेगा। तो टीडीएस एट द रेट 10% ऑन बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। टर्नओवर लिमिट क्या है? 1 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे 21-22 की बात करें तो 20-21 का अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में मैं 21-22 में टीडीएस काटूंगा। और अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, तो मैं 50 लाख अगर मेरा टर्नओवर हो जाता है लास्ट ईयर में, तो मैं टीडीएस काटना मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये तो बात होगी टर्नओवर की और कितना परसेंटेज है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिमिट कितनी है। 20,000 रुपये की लिमिट है 1 साल की। अगर 21,000 है तो लगेगा, 19,000 है तो नहीं लगेगा। अगर सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया भी, मैं मेडिसिन का काम कर रहा हूँ और मेरा एक कस्टमर है, या कोई कस्टमर नहीं है, सॉरी, कोई कस्टमर की तो बिजनेस इनकम होगी नहीं, वो तो कंज्यूम करता है उसको। सपोज मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई और बंदा है जो जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यार मैं इसको मेडिसिन दूंगा और ये आगे उसको बेचेगा। तो इसके लिए मैं इसको एक ना घड़ी दे देता हूँ, रोलेक्स की वॉच दे देता हूँ कि यार ये आगे बेचेगा, मतलब एक टर्म्स बन जाएंगे मेरे। या मैं इसको चलो एक विस्की की बोतल दे देता हूँ। तो जो ये परक्विजिट मैंने उसको दिया, वो उसकी 28 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 28(4) सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी गिफ्ट या परक्विजिट टैक्सेबल होता है बिजनेस इनकम के अंदर। तो इस केस में अगर जब मैंने उसको रोलेक्स की वॉच दी या विस्की की बोतल दी या फिर कोई सूट दे दिया, तो वो सूट जो है उसको जो उसकी वैल्यू है उसको वो इनकम दिखाना पड़ेगा अपनी आईटीआर के अंदर। तो उस केस में मुझे उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा अगर मैं उसको ये सब सामान देता हूँ। तो ये 194 आर इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया था कि कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैंने सपोज कुछ सामान अपनी इनकम में दिखाया नहीं, तो जहाँ मैं उसका अगर टीडीएस काट देता हूँ तो वो उसको अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके एआईएस या फिर 26 में दोनों जगह अपडेट हो जाएगा। और एक बात और है कि जो 194 आर का परक्विजिट है ये सैलरी वाला परक्विजिट नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए किसी को सैलरी दे रहा हूँ तो आप सोचें कि यार सैलरी परक्विजिट होता है, या मैंने कोई एलटीसी दे दिया या मैंने कुछ और इन ल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो वो भी 194 आर में कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वरना सैलरी को कवर करने के लिए 192 सेक्शन पहले से ही है। तो इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है? आर दोज पर्क्स, बेनिफिट्स, अमेनिटीज और फैसिलिटीज प्रोबेबली इन काइंड और इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैश इन काइंड which a resident person enjoys pursuant to or in existence of its or in exercise of his business or profession in lieu of the regular consideration payable to him in monetary terms। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी इस तरह का परक्विजिट जो कि बिजनेस इनकम बन जाए उसकी, वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे कॉपी करके ही बनाया मैंने, वैसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। मिस्टर अर्थ हैं जो कि बिजनेसमैन हैं और ये हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं, और ये इनको एक आदमी मिलते हैं मिस्टर शास्त्री जो खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने बिजनेस के लिए। तो अब इसका जो मिस्टर शास्त्री का टर्नओवर है वो 2.5 करोड़ था पिछले साल में। अब अर्थ रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर शास्त्री को कि भाई मुझे कुछ सामान दे दो, और तो शास्त्री जी उन्हें सामान देते हैं। तो अर्थ कहता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट भी दे दो थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 लाख का सामान मैं दे रहा हूँ, मुझे 90,000 में दे दो। तो शास्त्री जी कहते हैं यार 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, चल मैं तुझे ना एक काम करता हूँ, एक घड़ी दे देता हूँ 5,000 की, और मैं तुझे एक 5 स्टार होटल में रुकवा देता हूँ। तो इस तरह से वो 10,000 रुपये के एवज में उसको बाकी चीज़ें दे देता है कि चल यार घड़ी रख ले, ये रख ले। अब ये जो घड़ी है ये एक तरह से परक्विजिट हो गया,
मिस्टर शास्त्री जी के लिए, सॉरी अर्थ के लिए, क्योंकि वो उसको अपनी बिजनेस इनकम में उसको 28 सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 में दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में जो शास्त्री जी हैं इनको उस पर TDS काटना पड़ जाएगा, जो भी वो उसको बेनिफिट दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार मान लो मैंने किसी को होटल में रुकवाया, 5,000 रुपये लग गए, तो मैंने 5,000 रुपये वहाँ पे दिए, अब TDS भी मैं जमा कराऊँ? तो हाँ, आपको TDS भी अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको इन काइंड कंसिडरेशन दी है। अगर आप उसको कैश देंगे तो आपको काट के दे सकते हैं, आप उसको कैश की यार देख 26 ईयर्स में तेरे आ ही जाएगा, या फिर वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आप उससे कह दो कि यार देख तेरे 26 ईयर्स में TDS आ गया, तो मुझे अपना TDS वापस कर दे। अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। तो इस तरह से इसी पूरे एग्जांपल में यही बताया। और अगर टर्नओवर लास्ट ईयर मान लीजिए शास्त्री जी का 1 करोड़ से कम रहता है तो उनको TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या फिर 20,000 रुपये से कम की अगर जो इन काइंड कंसिडरेशन थी वो 20,000 से कम थी तो भी TDS नहीं काटना था। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और एक और बात है कि जो ये गिफ्ट और प्रेक्विजिट हैं, अगर ये किसी शादी के या त्यौहार पे दिए गए हैं तो वो इस सेक्शन में शायद नहीं कवर करी जाएंगे। अभी इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा, क्योंकि बड़ा ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ये सेक्शन अप्लाई की। देखते हैं किस तरह अप्लाई होगा। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। और मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको वीडियो पूरी तरह समझा दिया है, सेक्शन पूरी तरह समझा दिया है, अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और